नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग की सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं जी। अब आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज हैंड फीचर है। देखिए बहुत बढ़िया फीचर भी। चलो हम चुहा था डाउट की फोटो खींच के भेजिए, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। आज बच्चे गला थोड़ा सा ना सादा खराब है, ठीक है, खुरदरी सी आपको भारी भारी सी आवाज लग रही होगी, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी आज की क्लास पूरी करी जाए। हाँ जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आज। चलो जी करें शुरू। सुमित कह रहा है क्या खा लिया सर? कुछ नहीं खाया यार, ये पानी बोतल उठाइए भाई। अच्छा, सुमित कह रहा है क्या खा लिया जिससे गला खराब हो गया? खाया कुछ नहीं यार, जब थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा लगा के पढ़ा देते हो ना, जैसे चीख चीख से पढ़ा देते हो, ज़्यादा एंथुजियाज्म से पढ़ाने की कोशिश कर लेते हो, तो उससे कई बार गला खराब हो जाता है। आइए ज़रा। चाहत जी कह रही हैं आज मेरी पहली क्लास है। चलो बच्चे, कैसे बैचेस देखने चाहिए, कब देखने चाहिए, सारी बातें करेंगे अभी 10 मिनट के बाद। सबको आ जाने दो एक बार, वरना फिर वही बातें मुझे 10-10 20 बार बोलनी पड़ती हैं। पहले 10-15 मिनट में जिसको आना आ जाएगा, फिर बात कर लेंगे। आ जाइए, अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक, पहला वर्ड है जी अपना विटल। आज का अपना पहला शब्द है जी विटल। इसका क्या मतलब है? किसी चीज को कम कर देना या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ताकि उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ठीक है, किसी चीज को तोड़ देना, किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देना, रिड्यूस कर देना ताकि उसे पूरी तरह से खत्म कर लिया जाए। ठीक, बच्चे आज थोड़ा गला खराब है इसलिए हल्का धीरे बोल रहा हूँ। आपके फोन के ना साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, आपके फोन के साइड पे ना ऐसे दो बटन होते हैं बेटा, देखो इधर देखो, ऐसे इसके ना साइड पे दो बटन होते हैं। इसमें ऊपर वाला दबा देने से ना बेटा आवाज बढ़ जाती है। ठीक है, वो 3-4 बार दबा लेंगे। ठीक है, आइए जरा, कैसे याद करेंगे इसको? इसको कैसे याद करेंगे? ब्रिटल वर्ड सुना? ब्रिटल, ब्रिटल वर्ड सुना? ब्रिटल, ब्रिटल होता है भुरभुरा। कोई ऐसी चीज होती है ना, हाथ लगाती जल्दी से टूट जाए, हाथ लगाते ही जल्दी से टूट जाए। जैसे ये गच्चक खाई है, गज्जक गुड़ वाली, थोड़ा सा हाथ लगाती है चूरा चूरा हो जाती है ना। ब्रिटल चीजों को आसानी से विटल किया जा सकता है। विटल मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ना, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, उसको खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। जो चीजें ब्रिटल होती हैं वो आसानी से विटल हो जाती हैं। ब्रिटल चीजें आसानी से विटल हो जाती हैं। ब्रिटल चीजें आसानी से विटल हो जाती हैं। ठीक, आर हायरिंग मैनेजर विल विटल द नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स फ्रॉम 90 to 30। हमारा जो हायरिंग मैनेजर है, जो बेसिकली हायर करता है एम्प्लॉइज को, वो कम कर देगा। जो नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेंट्स है ना, उनको 90 से 3 पर ले आएगा, यानी नौकरियां कम कर देगा। हर पेशेंस बिगन टू विटल व्हेन द स्टूडेंट्स वुडंट स्टॉप टॉकिंग। उसका जो पेशेंस था, उस मैडम का जो पेशेंस था, वो विटल होने लगा, मतलब एलिमिनेट होने लगा, खत्म होने लगा, जब स्टूडेंट्स बात करना बंद ही नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट पर वॉली, वॉली, वॉली का मतलब होता है एक काम को लगातार कर देना। वॉली किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे अगर आपको याद हो, रुस्तम मूवी देखी है तुमने? रुस्तम, रुस्तम मूवी है, जिसने देखी है बहुत अच्छी बात है। अक्षय कुमार की एक मूवी थी, नहीं देखी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ये रुस्तम एक नेवी में बंदा था। ठीक है, अब नेवी वाले बेचारे क्या है, 6-6 7-7 महीने के लिए बाहर रहे, साल साल बाहर रहे। पीछे से इनकी वाइफ का हो जाता है अफेयर, इनको लग जाता है पता। ये वापिस आते हैं, पूरा प्लेन मैनर में आराम से जाते हैं, बंदूक बंदूक उठाते हैं, अपनी जो सरकारी रिवॉल्वर होती है उससे सामने वाले को मार देते हैं।
लेकिन कोर्ट में ये प्रूव कर देते हैं कि वो काम गुस्से में किया, उन्होंने प्लान्ड मैनर में था, लेकिन कोर्ट में कहा, कोर्ट में पता क्या प्रूव किया इन्होंने कि सर हमारी जो ट्रेनिंग होती है ना, हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हमें कभी एक गोली चलाना सिखाया नहीं जाता, हमें 3-3 गोली लगातार चलानी होती है। जज ने कहा कि अगर तुमसे गुस्से में चल गई तो तुमने 3 गोलियां क्यों मारी, एक ही गोली क्यों नहीं मारी? तो इन्होंने कहा सर हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हमें वॉली ऑफ बुलेट्स फायर करना होता है, वॉली ऑफ बुलेट्स फायर करना होता है, यानी लगातार लगातार काफी बुलेट्स फायर करनी होती है। वहां पे वर्ड यूज हुआ था वॉली। मान लो विराट कोहली लगातार लगातार 5-6 चौके लगा दे, तो उसने क्या किया, वॉली ऑफ शॉट्स कर दिया। कोई भी काम, कोई चीज कह दी जाए या कर दी जाए, अगर लगातार एक ही बार, मतलब एक ही काम लगातार काफी बार कर दिया जाए तो दैट विल बी नोन एज वॉली। अब ये जो गन है इसके अंदर से इतनी गोलियां इकट्ठी निकलती हैं, गट 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 गट, जैसे वो AK-47 टाइप निकलती रहती है ना, इस गन से भैया वॉली ऑफ गोली निकलती, इस गन से वॉली ऑफ गोली, वॉली ऑफ गोली, गोलियों की वॉली निकलती, यानी लगातार गोलियां निकलती चली जाती। आई एम अफ्रेड माई प्रपोजल वॉज मेट विद अ वॉली ऑफ क्रिटिसिज्म। मुझे इस बात का डर है कि मेरा जो प्रपोजल है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, यानी काफी लोगों ने क्रिटिसिज्म किया उसका। इवन एज द फ्यूनरल टुक प्लेस, द गोरिल्लाज हिडन नियर बाय फायर्ड लेट ऑफ फ्रेश वॉली ऑफ मशीन गन। फ्यूनरल हो रहा था, ये जो गोरिल्लाज हैं बेसिकली, ये जो होता है ना सोल्जर होते हैं उस टाइप के, उनकी टुकड़ी को बोल रहे हैं बेसिकली। वो जो छुपे हुए थे उन्होंने मशीन गन से वॉली चला दी। फ्यूनरल चल रहा था, जैसे मतलब कोई मर गया कोई सैनिक, उसका फ्यूनरल कर रहे हैं, और पीछे से जो छुपे हुए थे इन्होंने फ्यूनरल चला तो भी इन्होंने मशीन गन चला दी। इस पर जरा वोयाज का क्या मतलब होता है, एक लंबी जर्नी खास करके शिप पे, लंबी जर्नी खास करके शिप पे। देखिए जरा, जब आप लंबी यात्रा पे जाते हो खास करके शिप पे, दैट इज नॉन एज वोयाज। वो इस एज में वोयाज पे जाना चाहेंगे, वो इसी एज में वोयाज पे जाना चाहेंगे। अक्सर हमारी एक आदत होती है, चलेंगे, जैसे आपने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा होगा, है ना, पापा मम्मी, जब पापा, मतलब मुझे याद है कि हमें कहीं घुमाने नहीं लेकर गए, मैं सही बता रहा हूँ, जिंदगी में कहीं घुमाने नहीं लेकर गए आज तक। उनकी दलील ये है कि बच्चे मैं इन सब चीजों पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया, मैं अपना नौकरी करता रहा, नौकरी से आता था तो अपना खेती पे चला जाता था, ठीक है। फिर मैं, चलो ठीक है भैया, फिर मैंने कहा चलो आप घूम घाम लो, तो कहते जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब घूमेंगे, तब हम निश्चिंत हो जाएंगे, नौकरी भी लग गई। अच्छा, फिर मैं कहा जी आप घूम लो, अरे तुम्हारी शादी वादी कर देंगे तब घूम लेंगे, ठीक है, शादी भी हो गई। मैं कहा अब घूम लो, कि छोटे वाले भाई की शादी कर देंगे तब घूम लेंगे, अब छोटे वाले की भी हो जाएगी, घूमने वो तब भी नहीं जाएंगे, मुझे पता उनका। सबके घर में यही कहानियां हैं, सबका यही है सिस्टम। तो वो कहते हैं कि हम इस एज में वॉयज पर जाना पसंद करेंगे, हम इस एज में वॉयज पर जाना पसंद करेंगे। तो वॉयज मतलब होता है एक लंबी यात्रा, खास करके जो शिप वगैरह से, पानी वाले जहाज वगैरह से करी जाती है, दैट इज नॉन एज वॉयज। ठीक। सर आपकी, आदित्य कह रहे सर आपकी लव मैरिज है कि अरेंज? अरे मैं तो भगा के लाया हूं दूसरे की लुगाई मंडप से, तेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ जाएगा, बस पे स्वाद ना ले करो, मेरे ना छिड़े करो रात के समय में, समझ रहे हो, पढ़ ले करो। क्रिस्टोफर कोलंबस ब्रॉड द कैटल ऑन हिज सेकंड वॉयज टू अमेरिका इन 1493। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो लेकर आए कैटल, मतलब मवेशियों को लेकर आए, जो उनकी सेकंड यात्रा थी अमेरिका से, कब, 1493 में। ड्यूरिंग अ 7-day वॉयज शिप ट्रेवल टू 3 डिफरेंट कंट्रीज। वो जो 7 दिन की जो समुद्री यात्रा थी उसमें शिप जो है 3 अलग अलग देशों में गया। नेक्स्ट पाइए, वॉकवे। अब पैसेज और पाथ, स्पेशली वन कवर्ड और रेज्ड अबव द ग्राउंड, चलने का रास्ता। एक जो पैसेज होता है, एक पाथ जो होता है बेसिकली, जो थोड़ा सा जमीन से हल्का सा उठा के बनाया जाता है, जैसे अपने ये पार्क वार्क में नहीं बनाते जो चलने के लिए पगडंडी सी बनाते हैं, हल्का सा ग्राउंड लेवल से थोड़ी सी ऊपर बनाई जाती है, दैट इज नॉन एज वॉकवे, ट्रैक कह सकते हैं, है ना। वे फॉर वॉक, रास्ता, चलने के लिए रास्ता। वॉकवे को कैसे याद करोगे, वे फॉर वॉकिंग, चलने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, दैट इज नॉन एज वॉकवे, ठीक है। लैडर नहीं बच्चे, लैडर सीढ़ी होती है, पार्क वगैरह में समझ रहे हो, लैडर इज क्लाइंब करने के लिए यूज होती है। पार्क में, यार पार्क में नहीं गए क्या, पार्क में नहीं होते क्या ऐसे रास्ते। One must have sneaked by us using a secret walkway because none of us noticed him slip away. जरूर किसी ने हमें कोई सीक्रेट रास्ते से अप्रोच किया, बेसिकली किसी ने हमें देख लिया, ठीक, किसी ने हमें बड़े कोई सीक्रेट रास्ते से देख लिया। बेसिकली रास्ता फिगरेटिव सेंस में यूज हो रहा है यहाँ पे, चलने वाला रास्ता नहीं, जरूर वो वहां किसी रास्ते से पहुंचा है, जरूर वो किसी रास्ते से किसी को बताया, वो वाले सेंस में यूज हो रहा है यहाँ पे। All the rooms have access to the outdoor hot tub are connected to the main building by glass walkways.
जितने भी रूम्स हैं वो सारे के सारे आउटडोर हॉट वाटर से कनेक्टेड हैं मेन बिल्डिंग से। कैसे? ग्लास का वॉकवे है, ग्लास का वो रास्ता बना रखा है उन्होंने। मालदीव्स वगैरह में देखा होगा, छोटी छोटी हट बना रखी होती है, समुद्र तक जाने के लिए वॉकवे बना रखे होते हैं। मालदीव में फोटो तो देख ही सकते हो, करा गया नहीं हूं। वेबिल, वेबिल, वेबिल का मतलब, अविनाश कह रहे हैं नोट्स कैसे बनाने चाहिए। बच्चे इनके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप फोन में पीडीएफ रखिएगा। अभी क्लास जब खत्म होगी ना तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसके अपने फोन में रखिएगा, जब टाइम मिले रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार, वैसे ही याद जाएंगे। फोटोज नेमोनिक्स इनके जरूरत नहीं है, वैसे याद हो जाते हैं। वे बिल का मतलब होता है बेसिकली जिसमें पैसेंजर की लिस्ट हो या सामान की लिस्ट हो जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक व्हीकल के द्वारा, जिसके अंदर सारी चीजें ऐसे लिखी होती हैं इसके अंदर है क्या क्या क्या। जैसे आपने देखा होगा कहीं की आपने बस बुकिंग कर रखी होती है, बस की जब आपने बुकिंग कर रखी होती है तो आप वो कंडक्टर टाइप का जो बंदा होता है गेट पे खड़ा होता है, आप अपना नाम बताते हो, सीट नंबर बताते हो, कहता हाँ हाँ बुकिंग है आपकी, चले जाओ। वो जो उसके हाथ में पर्चा होता है वो कहलाएगा वे बिल। ठीक है। अब मान लो आपने सामान लदवा दिया ट्रांसपोर्ट कंपनी को, मान लो आपने सामान लदा दिया ट्रांसपोर्ट कंपनी को, मान लो आपने सामान लदवा दिया ट्रांसपोर्ट कंपनी को, तो वो वे बिल को देखकर फाइनल बिल बनाएगा। मतलब क्या क्या आपने सामान लदवाया है, क्या उसकी वेट वगैरह, उसको देखकर फाइनल बिल बनवाएगा। ठीक है जी। He swiped the barcode went across the way bill which showed all the contents and destination of the shipment। आपने देखा होगा वो जो चिपकाया जाता है ना, इसमें ये है भेज रहा है, उस पे ऐसे वो कार्ड रीडर टाइप का उसने घुमाया और उसको पता चल गया भैया इसमें क्या क्या है और ये कहाँ भेजा जाना है। आई एम थिंकिंग इन पर्टिकुलर ऑफ प्रोविजंस मेड फॉर सी वे बिल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मैं खास करके इस चीज से संबंध, इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, जो प्रोविजंस हैं किस चीज के लिए, समुद्र के जो वे बिल है, मतलब सी के रास्ते से कुछ भेजना हो उसके रिगार्डिंग, या इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज को लेकर आपका क्या प्रोविजन है उसको लेकर। नेक्स्ट पाइए जरा। वेस्पर्स, वेस्पर्स का मतलब होता है जो चर्चेज में ना, कुछ बड़े चर्चेज में जो शाम को जो प्रेयर करी जाती है उसको बोलते हैं जी वेस्पर्स, उसको बोलते हैं जी वेस्पर्स। अब मान लो कोई बच्चा है, चर्च लेके गए उसको, सब ये खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं, बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उसकी माँ ने मारा थप्पड़ उसके कान पे, ये वेस्पर्स हैं, ये प्रेयर्स हैं, इनको विस्पर मत कर, धीरे धीरे मत बोल, ढंग से गा इसको, इसको ढंग से गा, ऐसे खुसर पुसर मत कर, इसको ढंग से गा। ऐसे याद कर सकते हो। वेस्पर्स जब चल रही हो तो विस्पर नहीं करते, जब प्रार्थना चल रही हो तो एक दूसरे से विस्पर नहीं करते, खुसर पुसर नहीं करते, आप चाहे ऐसे याद कर ले। दे शुड अटेंड मास एवरी डे एज वेल एज द वेस्पर्स एंड सेवरन। उन्हें उस मास को अटेंड करना चाहिए हर रोज, मतलब प्रार्थना को अटेंड करना चाहिए हर रोज, बल्कि वेस्पर्स और सरमन्स भी हो तो अगर हो रहे हैं तो उनको भी उसे अटेंड करना चाहिए। किसी को सलाह दे रहे हो चर्च वर्च जाने के लिए। बोथ द वेस्पर्स एंड फ्यूनरल मास विल बी लाइव स्ट्रीम्ड ऑन द डायोसीज ऑफ क्लीवलैंड वेबसाइट। अब मान लो कोई चर्च में होने वाले जो वेस्पर्स हैं और वो फ्यूनरल मास है, उन दोनों को लाइव स्ट्रीम कर रहे हो। जैसे ये सुनने में आया होगा आपके कैटरीना कैफ और ये विक्की कौशल की जो शादी है, वो भी सुनने में आया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी, 80 करोड़ लिए उन्होंने उसको लाइव स्ट्रीम कराने के। इस पे आ जाइए। सब्सक्रिप्शन मत लेना, शादी शादी दिखाएंगे, कहीं तुम बात के चक्करों में सब्सक्रिप्शन ले लो, समझ रहे हो ना, विदाई के बाद कुछ, समझे। फिर मत कहना बताया नहीं। A person who is fanatical and uncompromising in pursuit of their religious, political or other ideas, zealot, zealot। ऐसा कोई पर्सन बेसिकली जो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परस्यूट में हो जाता है, मतलब जैसे किसी चीज को अंधभक्त नहीं होते, बिल्कुल बुरी तरह से उसके अंदर उसके पीछे पड़ गए हैं। अब जैसे इसमें ऐसे मत सोचना कोई हिंदू धर्म की बेइज्जती हो रही है, यहाँ कोई मुस्लिम फोटो लगा देता, मैं किसी धर्म की बात नहीं है। मान लो आपने देखा होगा ये अघोरी टाइप जिनको बोलते हैं ना, मतलब इसको ऐसा लगता है कि कोई शक्तियां मिल जाएंगी मुझे अगर मैं मतलब मुर्दे के खोपड़ी में डालकर खून पी लूं। मतलब इतना पागल हो गया है किसी रिलीजियस पॉलिटिकल आइडियल्स के पीछे कि भैया बिल्कुल ही सब कुछ गवा दे, बुरी तरह से किसी चीज की, जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल कट्टर हो जाना किसी चीज का। वैसे जील का मतलब होता है एंथुजियाज्म, इसके अंदर बहुत ज्यादा जील होती है, इसके अंदर बहुत जील, लॉट, लॉट मतलब बहुत सारा, लॉट मतलब बहुत सारा, और जील मतलब एंथुजियाज्म, मतलब किसी चीज को लेकर इसके अंदर बहुत ज्यादा जील है। When the zealot wrote his memoir, he wrote that he fought all of his war for his God। उसने जब वो जो जीलॉट था, वो जो धर्म के लिए बिल्कुल कट्टर आदमी था, उसने अपनी जिंदगी का जो ब्यौरा है वो लिखा, मेमोर लिखा उसने अपना, तो उसने कहा कि मैंने अपने सारे के सारे वॉर जो हैं वो भगवान के लिए लड़े। यही तो दिक्कत है, हम भगवान को चलाने बचाने चल पड़ते हैं। समस्या यही तो है कि हमें लगता है भगवान की रक्षा हमें करनी है, सारी समस्या यही तो है। द रिलीजियस zealot was willing to break the law to follow prophet's order।
ये जो रिलीजियस जीलॉट था, ये कानून भी तोड़ने को तैयार था उस प्रॉफिट के ऑर्डर पे, मतलब उसके लिए कानून भी तोड़ देगा प्रॉफिट के ऑर्डर को सुनकर। इसमें देखिए जरा, रिंगल, रिंगल, रिंगल का बेसिकली मतलब है ऐसे घुमावदार तरीके से हिलना या मुड़ना, रिंगल करना, टू मूव और ट्विस्ट इन अ कंटॉर्टेड मोशन, ऐसे घूम घूम के जब आप मूव करते हो, दैट इज नॉन एज रिंगल करना। अब जैसे देखा होगा ये रिंग में ऐसे 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 करके कमर सी मटकाते हैं, रिंग भी घूमती रहती है, तो वो रिंग के अंदर रिंगल करता है। ये वाला जो इसमें कैसा मोशन होता है, जब ये वाला काम किया जाता है तो रिंग के अंदर क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, हुला रिंग्स ऐसा कुछ बोलते हैं ना, हुला लूप, हाँ हुला लूप बोलते हैं इनको। तो हुला लूप के अंदर क्या करना पड़ता है आपको, इसकी मोशन मेंटेन करने के लिए आपको रिंगल करना पड़ता है। रिंगल का मतलब होता है रिंग में ऐसे ऐसे वाली जो मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में घूमना। द रैबिट वॉज एबल टू रिंगल इट्स वे आउट ऑफ द नेट एंड मूव इट्स बॉडी वेल इनफ टू एस्केप द ट्रैप। वो जो रैबिट था, खरगोश था, वो एबल हो गया रिंगल करके ऐसे मुड़ मार के उस नेट से बाहर आने में। मिया ट्राइड टू रिंगल इनटू हर टाइट जीन्स बट wasn't able to twist her body into the fitting। वो जो टाइट बॉडी थी, टाइट जीन्स थी, उसमें फिट होने की मिया ने पूरी कोशिश करी, लेकिन वो फिट हो नहीं पाई उसके अंदर, मोटी हो गई होगी। इस पे आ जाइए जरा, रैकेज, रैकेज, रैकेज होता है जी मलबा, रैकेज होता है मलबा। मान जाओ लुच्चे आदमी, मान जाओ, मतलब मेरा मुंह खुलवाओ। सब पता मुझे, तुम क्या नया नहीं पैदा हुआ, मैं यहीं से गुजर के निकला। आ जाओ, चलो सॉरी वॉरी कोई बात नहीं है, वैसे मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, आ जाओ। वोकैब की क्लास में तो लाइट ही रहता हूँ मैं। रैकेज का मतलब होता है, रैकेज का मतलब होता है व्हाट इज लेफ्ट समथिंग बैडली डैमेज, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ समथिंग बैडली डैमेज, कोई ऐसी चीज जो पूरी तरह से डैमेज हो गई हो उसके मलबा यू कैन से, है ना। रैकेज का मतलब होता है मलबा, अवशेष। अगर कोई चीज बुरी तरह से डैमेज हो गई, अगर कोई चीज बुरी तरह से डैमेज हो गई है तो उसमें से जो बच जाता है उसको बोला जाता है जी रैकेज। क्लियर। उस एक्सीडेंट के बाद हुई ब्रेकेज में, उस एक्सीडेंट के बाद जो ब्रेकेज हुई ना, जो टूट फूट हुई, उसके बाद यही रैकेज बचा है। उस एक्सीडेंट में जो ब्रेकेज हुई, उस एक्सीडेंट में जो ब्रेकेज हुई, उसके बाद यही रैकेज बचा है जी। सेफ्टी एक्सपर्ट्स वर स्टडिंग द रैकेज टू फाइंड आउट व्हाट कॉज द क्रैश। सेफ्टी एक्सपर्ट जो है वो रैकेज को स्टडी कर रहे हैं, उस मलबे, उस अवशेष को स्टडी कर रहे हैं ताकि उन्हें क्रैश का असली रीजन पता चल सके। आई थिंक द डिफिकल्टी इन दिस केस वाज दैट द रैकेज वाज स्प्रेड ओवर एनॉर्मस एरिया। मुझे लगता है कि यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि जो रैकेज है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए उसका पता नहीं चल पा रहा। नेक्स्ट बाजी, विल्ट, विल्ट, विल्ट का क्या मतलब होता है, विल्ट का मतलब होता है टू ड्रूप और बिकम लिम्प एंड सॉफ्ट, बेसिकली झुक जाना। जब कोई चीज सूख के ऐसे झुक जाती है, इसको बोलते हैं जी विल्ट हो जाना। खास करके पानी की कमी से, खास करके वाटर की कमी से या एक्सेस हीट के कारण, खास करके पानी की कमी से या एक्सेस हीट के कारण जब कोई चीज ऐसे झुक जाती है तो उसको बोलते हैं जी विल्ट हो गई वो चीज। ठीक, ये वर्ब होगा बच्चे, विल्ट नहीं वर्ब होगा, ये गलत टाइप हो गया। विल्ट बच्चे वर्ब की तरह से काम करेगा। जब कोई चीज विल्ट होती है, जब कोई चीज लिखना था बच्चे ने, जब कोई चीज विल्ट होती है तो बेसिकली वो टिल्ट हो जाती है। टिल्ट मतलब झुक जाना। विल्ट को टिल्ट से याद कर लो, विल्ट को टिल्ट से याद कर लो, टिल्ट मतलब झुक जाना। जब कोई चीज पानी की वजह से मुरझा जाते हैं ना, फूल वगैरह, पानी नहीं मिल रहा या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी तो ये मुरझा जाते हैं, झुक जाते हैं ऐसे। इस पे आ जाइए जरा। ऑल दो, अरे क्या हो गया भैया, सिम ने ऐसी क्या बात कर दी, तुम सारे जय सिम करने को रहे हो, सिम ने ऐसा क्या लिख दिया है। वो कहाँ चलेगा, तुम क्या बातें कर रहे हो। अरे क्या लिखा है सिम ने, कहाँ है सिम, सिम बोल बोल भाई, क्या कह रहा था, तुमको बढ़िया नेमोनिक्स बनाया तो बता, मैं खुद ही बोल दूंगा। Although Sam loves expensive flowers, he won't buy them because they wilt so quickly। हालांकि सैम को महंगे महंगे फ्लावर्स पसंद हैं, हालांकि सैम को महंगे फ्लावर्स पसंद हैं। ही वोंट बाय देम बिकॉज दे विल्ट सो क्विकली। वो खरीदेगा नहीं क्योंकि बहुत जल्दी वो विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लटक जाते हैं। द ब्राइड स्टार्टेड टू क्राई व्हेन शी लुक्ड एट हर रोजेज दैट हैड स्टार्टेड टू विल्ट एंड विदर। वो जो दुल्हन थी वो उसने रोना शुरू कर दिया जब उसने देखा कि फूल जो है वो मुरझा गए हैं। विलफुली, ये तो मुझे नहीं लगता याद कराने की जरूरत है। अगर आप किसी काम को विलफुली करते हो तो अपनी स्वेच्छा से करते हो, अपनी मर्जी से करते हो।
इन अ वे दैट इज विलफुल, अपनी मर्जी से करना, विल के साथ करना, पूरी विल है इसमें, इसकी पूरी फुल विल है आप में, इस काम में आपकी। ठीक, जैसे ये आपने वीडियो सबने देखी होगी। अब ये कहती है हम अपनी मर्जी से भागे हैं, ठीक है, हमको ढूंढने की कोशिश ना कीजिएगा, ठीक है, हम इनके बिना नहीं जी सकते, ठीक है। तो ये वही वाली है, वो पीछे जो 20 सोटे खा के भी नहीं माननी थी, ये वही वाली है, 20 सोटे खा के भी जो नहीं माननी थी। एक बार हमारे बाबूजी हमको पकड़ लिए थे एक लड़का के साथ, दे बेल्ट मारे थे, ये वही वाली है। The committee were attacked for willfully ignoring the evidence which he gave them. कमेटी को अटैक किया गया, मतलब कमेटी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उन्होंने विलफुली जानबूझकर इग्नोर किया उस एविडेंस को जो उसने दी थी। दे हैड विलफुली डिस्ट्रॉयड एनी रिकॉर्ड्स ऑफ देयर बैंक डिपॉजिट्स, उन्होंने पूरी विलफुली मतलब स्वेच्छा से डिस्ट्रॉय करे हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स उनके बैंक डिपॉजिट्स के। वोलेटाइल, अगर कोई चीज वोलेटाइल होती है, अगर कोई चीज वोलेटाइल होती है तो वो बहुत जल्दी अपनी शेप को, किसी चीज को बदल लेती है। आपने वोलेटाइल लिक्विड सुने होंगे, केमिस्ट्री में आपने वोलेटाइल लिक्विड सुने होंगे, है ना, जो रूम टेम्परेचर पे आती है अचानक से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सुने हैं आपने। वोलेटाइल मेमोरी सुनी होगी कंप्यूटर के अंदर, जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे वो मेमोरी परमानेंट, एक होती है परमानेंट मेमोरी और एक होती है वोलेटाइल मेमोरी। रैम रोम का आपने सुना होगा, है ना। तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो रैम वाली है, कैश वगैरह जिसके अंदर आती है, फोन ऑफ करती है, मतलब जैसे पीसी ऑफ करती है वो चली जाती है, ये वही वाला है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अचानक, मतलब टेम्परेरी, कोई चीज जो परमानेंट ना हो, अचानक से अपनी शेप बदल ले, अचानक से अपनी कोई चीज बदल ले। अब जैसे कोविड वायरस आपने देखा होगा, ये तो बदलता ही जा रहा है, वेरिएशन आता जा रहा है, कभी डेल्टा आ रहा है, कभी ओमिक्रॉन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, बड़ा वोलेटाइल है इसका नेचर। द सिचुएशन वॉज मेड मोर वोलेटाइल बाय द फैक्ट दैट पीपल हैड बीन ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ अल्कोहल। ये जो सिचुएशन है बड़ी वोलेटाइल हो गई है, ये बहुत वोलेटाइल हो गई क्योंकि लोग जो है खूब ज्यादा अल्कोहल पी रहे हैं। तो मान लो कोई लॉ बनाए थे, उल्टा पड़ गए वो। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस आर वोलेटाइल, फूड और फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, मतलब बढ़ते घटते रहते हैं वॉर की सिचुएशन में। इस पर जरा, विजनरी, विजनरी जो आगे तक का विजन रखता हो, जो फ्यूचर तक का विजन रखता हो कि आगे चल के क्या होगा, उसके हिसाब से काम करता हो, मतलब दूरदृष्टि हो जिसके पास। तो थिंकिंग अबाउट और प्लानिंग फ्यूचर विद इमेजिनेशन और विजडम, अपनी इमेजिनेशन के दम पे, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पे फ्यूचर को लेके प्लान करना। अब ये जैसे कभी मार्स मिशन करते हैं, कभी कुछ उस टाइप से, है ना। तो इलॉन मस्क क्या है, विजनरी है। इलॉन मस्क के पास आगे का बहुत अच्छा विजन है, फ्यूचर को ध्यान में रख के इक्विपमेंट्स बनाना। अब आपने स्टार लिंक करके सुना होगा, बेसिकली सैटेलाइट से वो देने की वो कर रहे हैं, बेसिकली इंटरनेट जो है वो सैटेलाइट से चले, ताकि आपकी कनेक्टिविटी, जैसे फोन की कनेक्टिविटी नेटवर्क बहुत कम जाते हैं ना, तो वैसी कनेक्टिविटी आपको मिल जाए इंटरनेट की भी। आप चाहे पहाड़ की चोटी पे बैठ के जाएंगे वहां भी सिग्नल आ जाए, लेकिन समय लगेगा अभी, इसमें 3-4 साल इसके अंदर भी लग जाएंगे। अभी फिलहाल ये महंगा भी बहुत ज्यादा है, अभी तो इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सिर्फ 40,000 रुपए का है, और पर महीने 12,000 रुपए का खर्चा, तो इतना भी हो नहीं पाएगा। 3-4 साल लगेंगे इसको सस्ता होने में, नॉर्मल रेट पे आने में। अ विजनरी इंजीनियर पुनीत हैज डिजाइंड एन ऑटोमोबाइल दैट विल नॉट पोल्यूट एनवायरमेंट और रिक्वायर सोलर पावर। विजनरी इंजीनियर ने, ये जो आगे की आगे की दूर दृष्टि रखने वाला जो इंजीनियर है, इसने एक ऐसा ऑटोमोबाइल बनाया, ऐसा व्हीकल बनाया जो कि एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा और इसको सोलर पावर की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस पर ये जरा, कमलेश इज अ विजनरी फिजिशियन, कमलेश एक विजनरी फिजिशियन है जिसने, हु इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ बेटर वे, जो हमेशा सोचता रहता है कि कोई बेटर तरीका मिल जाए कि वो पेशेंट्स की केयर कर सके फ्यूचर में। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, अगर कोई पर्सन विंडिक्टिव होता है, अगर कोई पर्सन विंडिक्टिव होता है, हैविंग और शोइंग अ स्ट्रॉन्ग और अनरीजनिंग डिजायर फॉर रिवेंज, बदला लेने की बहुत ज्यादा जिसके अंदर ललक होती है। अगर कोई पर्सन विंडिक्टिव होता है तो उसके अंदर वेंडेटा होता है। विंडिक्टिव का मतलब क्या है बेसिकली, अगर कोई पर्सन विंडिक्टिव होता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बदला लेने की भावना होती है बहुत ज्यादा। तो अब ये तुमने, ये तो मुझे लगता है गैंग्स ऑफ वसेपुर तो सबने देख ही रखी होगी, हाँ कि ना, गैंग्स ऑफ वसेपुर तो सबने ही देख रखी होगी। तो विंडिक्टिव पर्सन कैसा होता है, जिसके अंदर वेंडेटा की फीलिंग होती है, बदला लेने की भावना होती है। अब इंडिया की विन से पाकिस्तान विंडिक्टिव हो गया, या पाकिस्तान की विन से इंडिया विंडिक्टिव हो गया, मतलब पूरा बदला लेने की भावना आ गई, अगली बार हराएंगे टाइप, उस टाइप वाली फीलिंग आ गई। माई आंट इज एन विंडिक्टिव वुमन हु वंस बर्न ऑल माई अंकल्स क्लोथ, मेरी जो आंटी है वो एक विंडिक्टिव वुमन है, मतलब बदला लेने की इनके अंदर इतनी वो है, एक बार उन्होंने अंकल के सारे कपड़े जला दिए थे। While I'm angry with Priyanka, I will not be vindictive and make up her lies about her. हालांकि मैं गुस्सा हूं प्रियंका से, लेकिन मैं विंडिक्टिव नहीं हूं, मतलब मैं बदला लेने की भावना नहीं रखूंगा और उसके बारे में बिना मतलब का झूठ बूठ नहीं बनाऊंगा। सुमित एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, सही बता रहा हूं। मैं इसके अंदर फोटो वही लगा रहा था, सरदार खान वाली फोटो लगानी थी मुझे इसके अंदर। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला, वही डालना था इसमें, लेकिन चक्कर क्या, ये थोड़ा ज्यादा फेमस था तो डायलॉग मैंने ये वाला डाल दिया, लेकिन मेरा मन इसके अंदर वही फोटो डालने का था, सही बता रहा हूं। आ जाइए जरा,
विसिनिटी, अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज के विसिनिटी में होती है तो वो बड़ी पास होती है। विसिनिटी का मतलब होता है किसी चीज के क्लोज टू समथिंग। अब जैसे ये जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, ये क्या है, ये इस टाउन के, ये जो नियरेस्ट टाउन है इसका कवेडिया के विसिनिटी में, कवेडिया के विसिनिटी में। विसिनिटी को कैसे याद करोगे, वेरी नियर टू सिटी। इसका क्या नेमेनिक्स है, विसिनिटी इक्वल टू वेरी नियर टू सिटी। विसिनिटी वेरी नियर टू सिटी यानी सिटी के बहुत नजदीक, किसी चीज के बहुत ज्यादा नजदीक। देयर आर मेनी बेगर्स इन द विसिनिटी ऑफ होमलेस शेल्टर, बहुत सारे भिखारी हैं इस होमलेस शेल्टर के बिल्कुल पास ही। यू विल फाइंड वेरी फ्यू लिकर स्टोर इन द विसिनिटी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, तुम्हें बहुत कम लेकर स्टोर नजर आएंगे जो कि पास हो इस रिलीजियस कम्युनिटी के। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट, अब मुझे लगता है देखो इसको तो मुझे नहीं लगता याद कराने की जरूरत है। वर्डिक्ट होता है बेसिकली फैसला। अ डिसीजन ऑन एन इशू और फैक्ट इन अ सिविल और क्रिमिनल केस, जो केस वेस पे, जो कोर्ट केस वगैरह पे जो फैसला सुनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको वर्डिक्ट बोलते हैं। ये मुझे लगता है देखो याद कराने की जरूरत है, सबको पता होगा। लेकिन ये प्रीवियस ईयर, ये सारे प्रीवियस ईयर वन वर्ड ही हैं बच्चे आपके, है ना, प्रीवियस ईयर वन वर्ड है जो एग्जाम्स वगैरह में खूब आते रहते हैं, ये वही है। द लॉयर सस्पेक्टेड द जज वाज ब्राइब टू अराइव एट अ गिल्टी वर्डिक्ट, लॉयर ने ऐसा सस्पेक्ट किया, मतलब लॉयर ने ऐसा बेसिकली अंदेशा लगाया, उसको ऐसा संदेह था कि जज को रिश्वत दी गई है एक गिल्टी वर्डिक्ट सुनाने के लिए, दोषी वर्डिक्ट सुनाने के लिए। करण वाज एडमंट दैट वर्डिक्ट ऑफ द जूरी वाज ओवरली हार्श, करण जो है इस बात को लेकर एडमंट था, जिद्दी था, दृढ़, मतलब उसने स्ट्रांगली इस बात को कहा कि ये जो जूरी की वर्डिक्ट है ना बहुत ज्यादा हार्श थी, जरूरत से ज्यादा हार्श थी। वीनियल, वीनियल, या फिर एक काम करते हैं, अभी तो जितने पढ़ ली ना सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉपी पेन उठाओ जल्दी से, कॉपी पेन उठाओ फटाक से। अगर जो मैं बोलूं वर्ड बोलते ही याद आ जाए तो टिक कर देना, नहीं आए तो क्रॉस कर देना। इसके देखो दो पर्पज है, एक तो इससे रिवीजन हो जाती है, दूसरा हर एक बंदे का ना ब्रेन कुछ अलग ढंग से काम करता है। कई वर्ड ऐसे होंगे जो कितना ही मुश्किल आपको देखते याद हो जाता है, मतलब पहली बार सुनते याद हो जाएगा। और कुछ वर्ड ऐसे होंगे दुश्मन वर्ड होते हैं, 20-20 बार देखने पड़ते हैं तब जाके याद होते हैं। वो हर बंदे के लिए वर्ड वो अलग होते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार ये वाला वर्ड मुझे याद नहीं हो रहा, इसको खास मुझे ध्यान देना है। ठीक है, आ जाओ करते हैं शुरुआत। वेस्पर्स, 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 जो शाम को चर्च में प्रेयर होती है दैट इज नोन एज वेस्पर्स। वॉली, वॉली, एक साथ जब बहुत बड़े अमाउंट में कोई काम होता है, कहने का मतलब एक ही काम लगातार होता है, जैसे वॉली ऑफ बुलेट्स AK-47 से लगातार गोलियां निकलती हैं। विटल, 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 किसी चीज को कट करना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना ताकि उसे खत्म कर दिया जाए। विटल, ब्रिटल से याद कराया था, अगर कोई चीज ब्रिटल होती है तो उसे विटल करना बड़ा आसान होता है। वोयाज, वोयाज, एक लंबी यात्रा खास करके जो शिप से होती है, वो इस एज में वोयाज पर जाना चाहते हैं। वॉकवे, वॉकवे, जो गार्डन वगैरह में, पार्क वगैरह में जो रास्ता बनाया जाता है चलने के लिए थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ, दैट इज नोन एज वॉकवे। रैकेज, 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 मलबा, रैकेज क्या है, मलबा। ब्रेकेज के बाद बचा हुआ रैकेज, जब बहुत बड़ा ब्रेकेज हो जाता है, बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है, डैमेज के बाद, ब्रेकेज के बाद बचा हुआ रैकेज। विल्ट, विल्ट, टिल्ट से याद कर लो, जब फूल वगैरह अक्सर जब पानी की कमी से मुरझा जाते हैं, एक्सेस हीट से जब मुरझा जाते हैं तो क्या हो जाएगा, विल्ट हो गए, मुरझा गए। विल्ट होती है जब फूल वगैरह विल्ट होते हैं तो बेसिकली टिल्ट हो जाते हैं। जीलॉट, 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 बहुत ज्यादा जील होती है, अ लॉट ऑफ जील, किसी चीज को लेकर एक्सेस जिद्दी हो जाना, जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो जाना, खास करके धर्म वगैरह कम्युनिटी वगैरह को लेके कट्टर हो जाना बहुत ज्यादा। वेबिल, 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 बेसिकली कहीं पे जब ट्रांसपोर्ट के थ्रू कोई चीज भेजी जा रही होती है, पैसेंजर की लिस्ट हो सकती है, या फिर उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल से जो जो चीजें आप भिजवा रहे हो उनके पूरे कंटेंट्स उसमें लिखे हो, क्या क्या जा रहा है। वे बिल को देख के ही फाइनल बिल बनाया जाता है, मतलब सारी चीजों को उसमें क्या क्या जा रहा है उसको देख के ही, कहाँ जा रहा है उसको देखते ही, वे बिल को देख के ही फाइनल बिल बनाया जाता है। रिंगल, 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 ट्विस्टेड मोशन में मूव करना। रिंग के अंदर वो जो हुला लूप वाली जो रिंग होती है, रिंग के अंदर रिंगल करते हैं। वोलेटाइल, 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 बड़ी जल्दी जो शेप बदल ले, अपने विचार बदल ले, वोलेटाइल, चेंजिंग वेरी रैपिडली। विजनरी, 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 जिसको आगे तक का विजन हो, दूरदृष्टि,
विलफुली, विलफुली, अपनी मर्जी से कोई काम करना, स्वेच्छा से कोई काम करना। विंडिक्टिव, 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 बदले की भावना होना, वेंडेटा की भावना होना, बहुत स्ट्रॉन्ग बदला लेने की भावना होना। इंडिया की विन के बाद, इंडिया की विन के बाद पाकिस्तान विंडिक्टिव हो गया, पाकिस्तान की विन के बाद इंडिया विंडिक्टिव हो गया। विसिनिटी, विसिनिटी, विसिनिटी मतलब नजदीक होना। विसिनिटी का नेमोनिक्स क्या था? वेरी नियर टू सिटी। वर्डिक्ट आपको बताइए, फैसला, इसके लिए कोई नेमोनिक्स वगैरह की जरूरत नहीं है। इस पे बताइए जरा। वीनियल, वीनियल, वीनियल का मतलब होता है कोई ऐसा बेसिकली अपराध वगैरह किसी का, कोई ऐसा कि कोई ऐसा अपराध जिसे माफ किया जा सकता है, मतलब छोटा मोटा, पेटी मिस्टेक टाइप, बहुत छोटा मोटा कोई अपराध वगैरह। अच्छा, जब हम बीमार होते हैं, तो घर वाले छोटी मोटी गलतियां माफ कर देते हैं, है ना। हमें सबसे ज्यादा प्यार अपने घरों में, आपको पता ही है, अपने वो वाला तो सिस्टम है नहीं जैसे वो सीरियल में दिखाते हैं ना, ओ मेरा बेटा इतने दिनों बाद आया, तेरे बिना मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। वो सब तो होता नहीं अपने प्यार के नाम पे। ज्यादा अपना प्यार कैसे दिखाते हैं अपने घर वाले? मम्मी कैसे दिखा देंगे? जो तुम्हें पसंद है, आलू परांठे पसंद है तो आलू परांठे बना दिए। इतना ही है प्यार, और इससे ज्यादा क्या प्यार होगा, है ना। दूसरा प्यार मिलता था जब बीमार हो जाओ, उस टाइम पे पट्टी वट्टी कर दी जाएगी, कुछ चाहिए बेटा, यही है प्यार अपने घरों में, और इससे ज्यादा कोई प्यार व्यार थोड़ी होता। तो यहाँ पे वीनियल व्हेन इल, वीनियल व्हेन इल, वीनियल व्हेन इल। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी गलतियां, जब बीमार होते हैं तो गलतियां वीनियल हो जाती हैं, जब बीमार होते हैं तो गलतियां वीनियल हो जाती हैं, ठीक है। बिकॉज द प्रिंसिपल फेल्ट द बॉयज हैड कमिटेड अ वीनियल ऑफेंस ही गेव देम अ लाइट पनिशमेंट। क्योंकि प्रिंसिपल को ऐसा लगा था, कि उसके उन बच्चों ने वीनियल ऑफेंस किया, मतलब छोटा मोटा ही ऑफेंस किया है, माफ करने लायक ही ऑफेंस किया है, तो उन्होंने लाइट ही पनिशमेंट दी, ज्यादा नहीं दी। अब ये पीछे छचुंदर सा जो छुप रहा है, इसने तोड़ा हुआ कुछ ना कुछ। ये छचुंदर सा जो पीछे छुप रहा है, पक्का ही कोई तोड़ ताड़ के आया है, शक्ल ही बता रही है इसकी। मेरे भी माँ बाप सोचते हैं चल ठीक है यार, छोटा मोटा ही ऑफेंस है, कोई बात नहीं। व्हेन रिंकू वाज पुल्ड ओवर फॉर हिज वीनियल रॉन्ग डूइंग, ही वाज ओनली गिवन अ वार्निंग बाय द ऑफिसर। जब रिंकू को रोका गया उसकी वीनियल रॉन्ग डूइंग के लिए, मतलब छोटी मोटी गलती के लिए, तो उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया, चलान वगैरह नहीं काटा गया। वेनरेबल, वेनरेबल, वेनरेट, इज्जत करना, है ना। वेनरेबल, इज्जत के लायक। ये क्या कर रखा है यार, ये एडजेक्टिव है ये। वेनरेबल एडजेक्टिव बनेगा बच्चे, वेनरेट वर्ब बनेगी, ये एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव। एक मिनट यार, वनरेबल अलग चीज होती है बच्चे, वनरेबल अलग चीज होती है। वनरेबल मतलब होता है किसी चीज के लिए संभावित शिकार। इस पे आइए जरा। वनरेबल मतलब जिसकी इज्जत हो, मतलब इज्जत करने लायक। वेनरेट मतलब किसी की इज्जत करना, वेनरेबल मतलब इज्जत की जानी चाहिए जिसकी, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल वेनरेबल है, वल्लभ भाई पटेल वेनरेबल है, मतलब इज्जत के लायक है। Although I often disagree with the movie critics review, I still view him as a venerable writer with years of experience. हालांकि मैं असहमत हूं इस मूवी क्रिटिक के रिव्यू से, हालांकि मैं असहमत होता हूं इस मूवी क्रिटिक रिव्यू से, लेकिन फिर भी मैं इसके एक रिस्पेक्ट के लायक राइटर मानता हूं जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। द टाइटल ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट शुड ओनली बी हेल्ड बाय वेनरेबल मैन। एक कंट्री के प्रेसिडेंट का जो टाइटल है वो एक वेनरेबल मैन को ही मिलना चाहिए, जिसने रिस्पेक्ट अर्न करी हो। ऐसे किसी को भी प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट भाई, वेटिसाइड, वेटिसाइड जैसे होता है ना, फ्रेट्रीसाइड, रेजिसाइड, ऐसी एक वर्ड है वेटिसाइड। इसका मतलब होता है प्रॉफिट की हत्या, प्रॉफिट की हत्या। वेटिसाइड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट की हत्या। अब इसको कैसे याद करोगे? जैसे प्रॉफिट हो गए, पोप हो गए, बेसिकली धर्म प्रचारक जैसे होते हैं, धर्म प्रचारक, उनमें से मान लो किसी की हत्या कर दी हो, तो यहाँ पे अब मान लो वेटिकन सिटी में कौन रहते हैं? वेटिकन सिटी में कौन रहते हैं? पोप रहते हैं। प्रॉफिट होता है बच्चे जो बेसिकली भगवान का संदेश देता है ना।
अलग अलग होते हैं, जैसे अपने हिंदी में मतलब संत कहते हैं, मुस्लिम्स में प्रॉफिट कहते हैं, अलग अलग, मतलब अलग अलग रिलीजन। मैसेंजर ऑफ गॉड यू कैन से, प्रॉफिट और मैसेंजर ऑफ गॉड, जो भगवान के मैसेज को आप लोगों को बताते हैं, प्रॉफिट उसको कह सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, प्रॉफिट को पोप से याद कर लो। जैसे पोप कहाँ रहते हैं? पोप रहते हैं वेटिकन सिटी में। पोप पोप क्या होते हैं? वेटिकन सिटी में रहते हैं। तो वेटिकन सिटी में जाके वेटिसाइड कर दिया, वेटिकन सिटी में जाके वेटिसाइड कर दिया, यानी वहां के पोप को मार दिया, धर्म प्रचारक को मार दिया। अ कन्विक्टेड वेटिसाइड वाज एग्जीक्यूटेड इन नॉर्थ कैरोलिना यस्टरडे। वो जो कन्विक्टेड वेटिसाइड था वाज एग्जीक्यूटेड, कन्विक्टेड वेटिसाइड वाज एग्जीक्यूटेड। वेटिसाइड करने वाला, वो जो कन्विक्टेड था, वो जो वेटिसाइड करने वाला था, ये बच्चे सेंटेंस काट देना। वन ऑफ दीज मैन हैव मे हैव बीन द वेटिसाइड। वेटिसाइड उस घटना को कह रहा है कि वेटिसाइड करने वाले को कह रहा है यार। एक मिनट भाई, क्रॉस चेक करना दो उसको। ठीक है बच्चे, जो वेटिसाइड कमिट करता है उसको भी वेटिसाइड ही बोलते हैं। जो वेटिसाइड कमिट करता है उसको भी वेटिसाइड ही बोलते हैं। एक्ट नहीं, उस पर्सन को भी वेटिसाइड ही बोला जा रहा है, फिर चलेगा। वो जो कन्विक्टेड है, जो प्रूव हो चुका है, वो जो कन्विक्टेड वेटिसाइड था, उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उसे फांसी दे दी गई। इनमें से एक आदमी जरूर वेटिसाइड है, मतलब पादरी की हत्या करने वाला। अपथ्रस्ट, जिसका मतलब होता है थर्स्ट लगाना या बेसिकली कोई फोर्स लगाना, खास करके ऊपर की तरफ। अप थ्रस्ट, ऊपर वाली साइड पे थ्रस्ट। अप थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब होता है फोर्स, ऊपर की साइड फोर्स लगाना, या फिर ऐसे सीधी खड़ी होना। कोई ऐसी चीज जिसमें ऊपर की साइड फोर्स लग रही है, या फिर कोई चीज ऐसे इरेक्टेड सीधी खड़ी है। द पावरफुल अपथ्रस्ट शेप ऑफ द मॉन्यूमेंट सिंबलाइजेस द रीबर्थ ऑफ द सिटी। ये जो अपथ्रस्ट शेप है, ये जो ऊपर की तरफ सीधी शेप है, ये सिटी के, ये शहर के दोबारा जन्म को दिखाती है। अब ये समझ में आ रहा होगा ना, ये बॉयंसी फोर्स आपने पढ़ा होगा। ये पानी पे जो ये वेट रखा हुआ है आइस ब्लॉक के ऊपर से वेट डाल रहा है, इसको उल्टा पानी ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो पानी अपथ्रस्ट लगा रहा है। From an upthrust of land in Swanguk Mountains, the Alfred looked at the Lake Mongkok and was smitten. अपथ्रस्ट ऑफ लैंड मतलब ऊपर वाली साइड से, अपथ्रस्ट ऑफ लैंड यानी किसी ऊंची जगह से ये इसको देख रहा है। नेक्स्ट भाई, अर्न। अर्न एक वॉस, जिसमें एक वॉस जिसके अंदर बेसिकली हमारे जो बेसिकली पूर्वज थे, पूर्वज तो नहीं कहना चाहिए, क्या बोले, एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर भी पूर्वज हो गए, जिनके अंदर आपके घर पे जैसे ग्रैंड मदर, मदर फादर, बेसिकली जब उनकी डेथ के बाद उनकी एशेज रखी जाती हैं, जब डेथ के बाद उनकी एशेज रखी जाती हैं जिस बर्तन में, दैट इज नॉन एज अर्न। ये याद है? ये याद आ रहा? बेसिकली वो बर्तन जिसके अंदर राख रखी जाती है, मरने वालों की राख जिस बर्तन के अंदर रखते हो, दैट इज नॉन एज अर्न। ठीक, अब जैसे 3 इडियट्स का सीन सबको याद होगा ये वाला, हाँ कि ना? My grandpa was cremated. His ashes were placed in a floral urn for safekeeping. मेरे ग्रैंडफादर जो है उन्हें क्रीमेट कर दिया गया, मतलब उन्हें डेथ के बाद जला दिया गया, और उनकी जो एशेज थी, उनकी जो राख थी, उसे एक फ्लोरल फूल जिस पे छपे हुए थे उस अर्न में रखा गया। एट द फ्यूनरल होम a special urn was purchased by the family looking for special container for their loved one's ashes. फ्यूनरल होम पे एक स्पेशल अर्न खरीदा गया, मतलब एक स्पेशल वो बर्तन खरीदा गया, स्पेशल कंटेनर खरीदा गया लव्ड वन की राख को रखने के लिए। अशरर, अशरर एक ऐसा पर्सन साहूकार जैसे होता है ना गांव वगैरह में, जो लोन देता है बहुत हाई ब्याज पे, जो लोन देता है बहुत हाई ब्याज पे। अपने ऐसे दिखाए जाते थे ना, पुरानी फिल्मों में होते थे ना ऐसे मुनीम जी, पुरानी फिल्मों में हुआ करते थे ऐसे मुनीम जी, 50-50% ब्याज लगा दिया करते थे। जो इसका नेमोनिक्स क्या बना रखा है? अशरर से इतनी हाई रेट पर, अशरर पे इतनी हाई रेट पर लोन लोगे, क्या तुम श्योर हो? अशरर से इतनी हाई रेट पर लोन लेने के लिए क्या तुम श्योर हो? उससे इतनी हाई रेट पर लोन लेने के लिए श्योर तो हो। अशरर बहुत हाई रेट पर लोन देता है। अशरर कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट द पुअर अंटिल द पीपल कुड टेक इट नो मोर। वो जो साहूकार था वो उन्हें एक्सप्लॉइट करता रहा गरीबों को, जब तक उनकी अति नहीं आ गई। Vast fortunes were made by employers and usherer at the expense of small proprietors. बहुत कमा लिया, वास्ट फॉर्चून मतलब खूब ज्यादा पैसा कमा लिया एम्प्लॉयर्स और अशरर ने छोटे छोटे प्रोप्राइटर्स को एक्सपेंस करके, मतलब उनके ऊपर। इस पर आइए जरा। अति मीन्स मतलब किस चीज की अति हो जाना, ज्यादा हो जाना, लिमिट आ जाना। ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का बेसिकली मतलब होता है टू ट्रेवल अ रफ पाथ। ट्रेवर्स का मतलब होता है किसी रफ पाथ पे ट्रेवल करना, उबड़ खाबड़ पाथ पे ट्रेवल करना। ट्रेवल एट एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है बेसिकली जैसा आपको रिक्वायर्ड अनफेवरेबल, उसका उल्टा, फेवरेबल का उल्टा। तो ये कैसे पाथ पर चल रहा? ट्रेवर्स पाथ पर चल रहा, उबड़ खाबड़ पाथ पर चल रहा, मुश्किल पाथ पर चल रहा है। इंडिविजुअल हु आर सीरियस अबाउट बिकमिंग डॉक्टर शुड प्रिपेयर टू ट्रेवर्स अ डिमांडिंग एजुकेशनल जर्नी।
ऐसे इंडिविजुअल जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उन्हें तैयार होना पड़ेगा ट्रैवर्स करने के लिए, चलने के लिए एक डिमांडिंग एजुकेशनल जर्नी पर, मतलब जो मुश्किलों भरी लंबी एजुकेशनल जर्नी है उस पर चलने के लिए। टू गेट टू द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड वी विल हैव टू ट्रैवर्स अ रॉकी पाथ। हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड पे अगर जाना है तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा एक रॉकी पाथ पे। ट्रेवस्टी, ट्रेवस्टी आज मेरे ख्याल अपन ने शुरू में नहीं बताया तो बाद में बताया ही नहीं है ना बच्चे। मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, जैसे मुजीम बच्चा ध्यान से सुनिएगा जो बैच के बारे में पूछ रहे हैं। अन अकेडमी पर मैं 2 बैचेस पढ़ाता हूँ, एक का टाइमिंग है शाम को 4 से 6, एक का टाइमिंग है 8 to 9:15। ये वाले टाइमिंग पे मैं थ्योरी बैचेस लेता हूँ, यानी जिसमें चैप्टर पढ़ाए जाते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। इस वाले टाइमिंग पे 2 टाइप के बैचेस आते हैं, कभी प्रैक्टिस बैच कभी वोकैब बैच। जैसे भी इसमें वोकैब बैच चल रहा है तो इसका नया बैच आएगा 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। तब तक क्या करें सर, तब तक वोकैब निपटा ले यार। वोकैब के मेरे 2-3 बैचेस, मतलब 2 पहले आ चुके हैं, 1500 एक में कराए वर्ड्स, एक में 1000 कराए, इसमें 1000 कराऊंगा। इनमें सब में वर्ड्स अलग अलग, फोटो से नेमोनिक से वोकैब याद कराता हूँ। पहले इसको निपटा लो, जब तक ये निपटाओगे तब तक ये आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे जिनके मन में ऐसे सवाल होंगे, सर सब्जेक्ट ना सर सारे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कैसे करूं सर, नोट्स कैसे बनाऊं सर, वोकैब कैसे करूं सर, प्रैक्टिस कहां से करें सर, प्रैक्टिस कैसे करें, कब शुरुआत करें। मेरा कोई भी थ्योरी वाला बैच चला लेना जिसमें लिखा हो ना कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, उसकी 5वीं क्लास चलाना, 5th क्लास। पूरा आपको 1.5 घंटे का सेशन मिलेगा, 1.5 घंटे स्ट्रेटेजी बताता हूँ, एक एक चीज को माइन्यूट डिटेल में बताता हूँ। प्रैक्टिस यहाँ से करनी है, ऐसे करनी है, रीडिंग यहाँ से करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे नोट्स बनाने हैं, ऐसे वोकैब रिवाइज करना है, प्रैक्टिस तब शुरू करनी है, डीमोटिवेटेड फील हो तो ऐसे करना है। ये करिए बच्चे, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए जरा, ट्रेवस्टी का मतलब होता है बेसिकली अ फॉल्स और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, खास करके समथिंग सीरियस। मतलब कोई ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं ना आयरनी। कोई ऐसी चीज है, जैसे आयरनी नहीं होता भी यार, एक टीचर से तो एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि बच्चों को अच्छी चीज सिखाएगा, मान लो टीचर ही चीटिंग करना सिखा रहा है, तो ये एक टाइप की आयरनी होगी, ये एक टाइप की ट्रेवस्टी होगी। बेसिकली उल्टा हो जाना, जिसका जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका उल्टा हो जाना, जितना जिससे एक्सपेक्टेड है उसका उल्टा हो जाना, ठीक। इट वुड बी ए ट्रेवस्टी ऑफ जस्टिस टू पुट एन इनोसेंट मैन इन जेल। भैया ये तो ट्रेवस्टी हो जाएगी, ये तो उल्टा हो जाएगा जस्टिस का, अगर आप एक इनोसेंट आदमी को जेल में डाल रहे हो। अब ये मैडम ये पकड़ी गई, हरियाणा की एक मैडम थी, पकड़ी गई जो बच्चों को चीटिंग करा रही थी, पर्चियां ला ला के खुद ही दे रही थी। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू चीट ऑन टेस्ट इन अ ट्रेवस्टी। स्टूडेंट्स को टेस्ट में चीटिंग करने देना एक ट्रेवस्टी है एजुकेशन की। रोज कह रही है ग्रेट लेडी, महान सलूट है, अरे मान जाओ तुम। नेक्स्ट पर जाइए बच्चे, जो सब्सक्रिप्शन लेना नहीं लेना देखो वो तो देखो आपको डिसाइड करना है। अभी 1 से 3 जनवरी तक ये जो 22% ऑफ वाला जो ऑफर था ये एक्सटेंड हो गया, 5th तक हो गया, तो आप उसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जो मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर आपको रिन्यू वगैरह कराना हो तो नए नंबर से करा लेना यार, वो मेरा भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि जब आप नया कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता है तो वही टीचर का काउंट होता है वो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा, लेकिन देख लेना अगर थोड़ा भाई का सोच सको तो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इस पर आइए जरा, ट्रियमविरेट ट्रायो, एक वर्ड सुना ट्रायो, तिगड़ी। अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल या 3 थिंग्स, तीन लोगों का ग्रुप। अब ये मूवी सबने देखी होगी, अमर अकबर एंथनी, 3 लोगों त्रिमूर्ति सुना होगा। ट्रियमविरेट त्रिमूर्ति से याद कर सकते हो, एक वो मूवी भी थी जिसमें नसरुद्दीन शाह थे, सनी देओल थे, त्रिमूर्ति करके एक मूवी भी आई थी शायद, अगर देखा हो। 3 चीजों का पेयर। वी वर द थर्ड एंड द फाइनल होटल अमंग द ट्रियमविरेट टू ओपन आवर डोर्स इन डाउनटाउन। हम तीसरे और फाइनल होटल थे जिन्होंने अपने दरवाजे खोले डाउनटाउन में, मतलब बेसिकली डाउनटाउन में इन्होंने 3 होटल्स की चेन है ये कोई। आवर कंपनी क्रिएटेड अ ट्रियमविरेट स्ट्रक्चर वेयर टेड, मार्क एंड जेम्स आर ऑल द सीईओज। हमारी कंपनी ने बेसिकली ट्रायो स्ट्रक्चर खोला, मतलब 3 ब्रांचेस खोली हैं अपनी जिनमें ये सीईओ बने हुए। ट्रूसुलेंट मतलब क्विक टू फाइट और आर्ग्यू, कोई ऐसा पर्सन जो बस लड़ाई करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए उतारू रहे, बस हमेशा वाला जैसे होता है ना लड़ाकू झगड़ालू, इस टाइप से। कोई ऐसा पर्सन जो बड़ी जल्दी, जैसे बेलिजरेंट होता है ना, लड़ने के लिए तैयार, लड़ाकू टाइप का। अब ट्रूस का मतलब होता है सुलह कर लेना, और ये इसके एंटी रहता है हमेशा। एंड से एंटी
ट्रूस के खिलाफ, ट्रूस के एंड, ट्रूस के एंड, ट्रूस के उल्टा, सुलह बुलह करने को मतलब नहीं। व्हेन माय अंकल ड्रिंक्स टू मच ही बिकम्स वेरी ट्रूसुलेंट एंड विल फाइट विद एनीवन। जब मेरे अंकल जी पी लेते हैं तो ट्रूसुलेंट हो जाते हैं भैया, लड़ाकू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा किसी से भी लड़ लेते हैं। व्हाई आर यू इन सच अ ट्रूसुलेंट मूड दैट यू वांट टू आर्ग्यू विद एवरीवन टुडे। तुम इतने ट्रूसुलेंट मूड में क्यों आए हो यार कि सबसे लड़ना चाह रहे हो आज तुम। ट्रांससोनिक, ट्रांससोनिक का मतलब होता है डिनोटिंग और रिलेटिंग टू स्पीड क्लोज टू दैट ऑफ साउंड। ऐसी स्पीड हो या ऐसी चीजों से रिलेटेड जो साउंड के आसपास हो। सोनिक का मतलब है साउंड और ट्रांस मतलब होता है मोशन, स्पीड। ट्रांस का मतलब है मोशन और सोनिक मतलब साउंड। साउंड की जो साउंड के रिलेटेड जो स्पीड होती है, साउंड के आसपास की जो स्पीड्स होती हैं उनको डिनोट करना। दैट वे द पायलट कुड एंटिसिपेट ट्रांसोनिक इंस्टेबिलिटी। इस तरीके से जो पायलट था वो एंटिसिपेट कर पाया ट्रांसोनिक इंस्टेबिलिटी को। Research associate in Department of Engineering application are invited to the post of research associate to work on transonic helicopter noise। ये जो ट्रांसोनिक हेलीकॉप्टर नॉइस है इस पर काम करने के लिए बुलाया गया इनको। नेक्स्ट पढ़िए। सचिन कह रहे हैं मैंने आपसे ग्रामर पढ़ी है, आप जहर पढ़ाते हो। थैंक यू भाई। कोशिश तो यही है यार कि वो कैब भी लोग जाने की, वो कैब भी बढ़िया पढ़ाता है। लोग अक्सर कहते हैं ग्रामर ग्रामर ही पढ़ाता रहता है सारा दिन। मैंने जिंदगी में पहली बार वो कैब पढ़ाई, सच बता रहा हूँ अकेडमी पे। इससे पहले मैंने कभी वो कैब पढ़ाई नहीं थी, लेकिन कोशिश यही करी जा रही है कि अगर पढ़ाएं तो फिर इसमें भी धाकड़ कंटेंट डिलीवर किया जाए। नेमोनिक्स इतने धाकड़ हों, फोटोज वगैरह से रिलेट करके बढ़िया कंटेंट बच्चों को मिले। हाँ जी, ट्रांसम्यूट, चेंज करना, ऑल्टर करना अपनी अपीयरेंस को या फॉर्म को। अपनी अपीयरेंस को या फिर अपने आकार को चेंज कर लेना। टर्मिनेटर मूवी मुझे लगता है सबने देख रखी होगी। अब ये भैया कभी वो उसमें से निकल जाता है, जैसा इसका मन करता है वैसा फेस बना सकता है ये, है ना। ट्रांस मतलब होता है मोशन या फिर चेंज कर लेना, और म्यूटेशन का मतलब भी होता है चेंज करना। ट्रांसम्यूटेशन मतलब चेंज ले आना। आफ्टर ईयर्स ऑफ थेरेपी द वुमन वाज एबल टू ट्रांसम्यूट हर नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव। सालों की थेरेपी के बाद जो औरत थी ये ट्रांसम्यूट कर पाई, मतलब चेंज कर पाई अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में। यू कैन ट्रांसम्यूट एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म बट इट कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। आप चेंज कर सकते हो, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है एनर्जी। नेक्स्ट बताइए। थैंक यू सचिन भाई, थैंक यू। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर अब ये सुना होगा जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह करके। एक तो ट्रांजिस्टर, रेडियो को भी अपन ट्रांजिस्टर ही कह देते हैं। ये वो वाले ट्रांजिस्टर की बात नहीं हो रही है बच्चे। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिवाइस होता है ये 3 लेग वाला, ये दैट इज नॉन एज ट्रांजिस्टर। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है। छोटे छोटे हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कोई ऐसा नहीं है, टीवी रेडियो फ्रिज कोई ऐसा नहीं है जिसमें ट्रांजिस्टर न लगते हैं। करंट के ट्रांसफर का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। करंट ट्रांसफर का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। करंट ट्रांसफर का रेगुलेटर ट्रांजिस्टर। पासिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल द ट्रांजिस्टर फंक्शन परफेक्टली एंड हेल्प द एनर्जी फ्लो। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पास करने में बड़ा हेल्प करता है ट्रांजिस्टर, और बेसिकली अगर ये परफेक्टली फंक्शन करता है तो हेल्प करता है उसकी। व्हेन द ट्रांजिस्टर ब्लू वी वर नो लॉन्गर एबल टू रेगुलेट द करंट। जब ये ट्रांजिस्टर फट गया तो हम करंट को रेगुलेट नहीं कर पाए। ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल सरपासिंग द ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल। जो ऑर्डिनरी चीजें हैं उनसे दूर चले जाना, उनको पास कर देना, और कोई चीज एक्सेप्शनल। खास करके ये यूज किया जाता है जैसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं होते, जैसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब नॉर्मल जिसको लॉजिकल समझा जा सके, जिसको साइंस एक्सप्लेन कर सकती हो, उससे ऊपर चले जाना, ट्रांस स्टेट में चले जाना। ये सुना होगा, ट्रांस स्टेट में चला गया, जैसे मेडिटेशन वगैरह करते हैं ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं वैसे। अब ये शक्तिमान सीरियल आपने देखा होगा, इसके अंदर ऐसे कुंडलिनी सी जागृत हो जाती थी, वो अलग अलग ऐसे धरती आकाश और ये सारी चीजें उनकी पावर्स आ जाती थी इसके अंदर, है ना। तो ट्रांसेंडेंटल का बेसिकली मतलब है जो कि ट्रांस स्टेट में चला गया, मतलब नॉर्मल समझ के परे चला गया, उसने ट्रांस कर दिया, उसने ये जो नॉर्मल स्टेज है इसको पार कर दिया। शक्तिमान तो देखा होगा, है शक्तिमान देखा है। अपनी ऑफलाइन बैचेस में बच्चों से पूछता था मैं, बच्चे बताओ तुमने शक्तिमान और ये अपना गैंग्स ऑफ वासेपुर ये दोनों चीजें देख रखी हैं तुमने? फिर कुछ बच्चे, मैं हाथ उठवाता था, कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शक्तिमान और गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी? कुछ बच्चे हाथ उठाते थे। फिर मैं उनको कहता था सच बताऊं, जिसने बचपन में शक्तिमान नहीं देखा और जवानी में गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी, सही बताऊं तो जिंदगी झंड है उनकी। चलो आ जाओ,
Experts are looking into the sequence of genetic alterations and that allow transient mutation, scientists recently discovered. एक्सपर्ट जो है वो खोजबीन कर रहे हैं कि जेनेटिक ऑल्ट्रेशन जो हो रही है, जेनेटिक्स में जो बदलाव हो रहा है, जिसने अलाउ किया इस ट्रांसीडेंट म्यूटेशन को, मतलब ऑर्डिनरी से बहुत हट के जो म्यूटेशन है इसको जो जिसने अलाउ किया, तो साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली डिस्कवर करी है, इस जो अभी रिसेंटली डिस्कवर करी म्यूटेशन है इसको, इसकी छानबीन कर रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन कैसे बन गया, क्यों बना, तो उसकी छानबीन हो रही है। ऑर्डिनरी से कुछ हटके, बहुत एक्सेप्शनल, नॉर्मल से बहुत ऊपर निकल जाना। टू मैनी a god is a transcendental being who has powers that exceeds those of mere mortal. बहुत लोगों का मानना है ऐसा कि भगवान जो है, भगवान एक ट्रांसेंडेंटल बीइंग है, मतलब ऑर्डिनरी से बहुत बड़ा, एक ऑर्डिनरी से बहुत हटके एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ऐसी पावर है जो मॉर्टल, जो मरने वाले इंसान है उनसे बहुत हटके, बहुत उनसे बहुत ऊपर। नेक्स्ट बताइए। ट्यूटुलर इसका मतलब होता है जिसके पास, टाइटल से याद कर लो, बस टाइटल ही हो जिसके पास, जिसको सिर्फ किसी पोजीशन का टाइटल मिला हुआ है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई ड्यूटीज नहीं है, सिर्फ पावर है उसके पास, मतलब कोई पावर भी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए टाइटल मिला हुआ है, सिर्फ नाम के लिए टाइटल मिला हुआ है। अब तुम्हें लगता है कि इंग्लैंड की क्वीन ये कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह बनाती होंगी या ऐसा कुछ करती होंगी? बस हाँ, ये इंग्लैंड की क्वीन है, काम तो वहां पे लोग ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं, हाँ कि ना। इंग्लैंड हैज अ क्वीन बट टुडे हर पोजीशन इज कंप्लीटली टिटुलर, मतलब सिर्फ टाइटल के लायक, ओनली फॉर टाइटल, टिटुलर पोजीशन, सिर्फ टाइटल मिला हुआ है, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर आज की डेट में, अगर देखा जाए तो। टॉडलर एक छोटा बच्चा होता है जिसने अभी अभी चलना सीखा है। टॉडलर एक छोटा बच्चा होता है जिसने अभी भी चलना सीखा है। पहले बच्चा चारों ऐसे घुटने के बल चलता है, मेंढक की तरह, चारों मेंढक की तरह खिसकता है। टॉड से बच्चा पहले टॉड की तरह चलता है, फिर टॉडलर बन जाता है, ऐसे करके याद कर लो। His son is just 2 years old toddler, having taken his first step about a week ago. उसका जो बच्चा है वो 2 साल बड़ा ही टॉडलर है जिसने अपना पहला कदम अभी रखा है पिछले हफ्ते। टेस्टिमोनियल a statement about the character or qualities of someone or something. जब आप टेस्टिमोनियल देते हो तो बेसिकली आप किसी चीज का रिव्यू देते हो। जब आप टेस्टिमोनियल देते हो तो आप उस चीज का रिव्यू देते हो। जब आप टेस्टिमोनियल देते हो तो आप उस चीज का रिव्यू देते हो। टेस्ट क्लियर होने के बाद स्टूडेंट जो है वो टेस्टिमोनियल लिखते हैं, मतलब अपना रिव्यू लिखते हैं, हाँ कि ना। कसम से पिक्चर में आपकी फोटो ऊपर दिख रही है। अरे ये किसी बच्चे ने रिव्यू डाला हुआ है, ठीक है, तो उसको इसमें डाल दिया था। अब प्रचार, खुद तो अपना प्रचार करना ही पड़ता है। आप गूगल इस पे, यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं अमन वशिष्ठ रिव्यू, आपको ऐसे बच्चों के वीडियोस मिल जाएंगे। क्या है, मैंने 2-4 क्लासों में कहना शुरू कर दिया था। अब होता क्या, सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं ना। मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ, मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लगती कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ मैं उनका स्क्रीनशॉट डालूं, है ना, या फिर उनको अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाऊं और थंबनेल लगा लूं। अमन सर के स्टूडेंट ने किया कमाल। अमन सर के स्टूडेंट क्या है, 200 में से 195 नंबर। अबे आए तो उसकी मेहनत से आए। अमन सर के तो ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका प्री भी ना क्लियर हुआ। तो वो हरकतें बच्चे शोभा नहीं देती। तो मैंने क्लास में एक दिन कह दिया था, भैया मैं तो वो हरकतें करूंगा नहीं, तो अगर तुम्हें कोर्स अच्छा लगे या तुम्हारा कोई सिलेक्शन हुआ, तुम्हारा कोई फायदा हो, तो तुम ही रिव्यू मतलब डाल दिया करो। 1-2 क्लासों मैंने बोला था, इससे पिछले बैच में, तो उस बैच के कुछ बच्चों ने रिव्यू की वीडियोस वगैरह डाली थी, तो उसमें से आपको भी मान लो अच्छा लगे तो आप भी ये काम कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने में कुल 10 सेकंड लगते हैं, ओनली एंड ओनली 10 सेकंड्स। आप सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, 10 सेकंड लगेंगे। छोटी सी वीडियो बनाए, आप डाल सकते हैं चाहे तो, कोई जबरदस्ती नहीं है। एडगर वॉज सो प्लीज विद द प्रोडक्ट ही रोट अ ग्लोइंग टेस्टिमनी ऑन द कंपनीज वेबसाइट। एडगर को वो प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा कि उसने बहुत अच्छा रिव्यू लिखा, बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल लिखा कंपनी की वेबसाइट पे। पार्ट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टेस्टिमोनियल फ्रॉम 3 प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। वो जो जॉब एप्लीकेशन थी उसमें चाहिए था कि टेस्टिमोनियल हो पिछले 3 एम्प्लॉयर से, मतलब जहां जहां आपने काम किया वो टेस्टिमोनियल लिख के दें, आपका रिव्यू लिख के दें। रंजन कह रहे हैं मेरा 3000 सब्सक्राइबर का चैनल है। बहुत बढ़िया बात है बच्चे, बना लो फिर वीडियो। आजकल वो वाला भी तो चल रहा है, बच्चे मिलने आते हैं, फिर टीचर के साथ 2-4 मिनट घूमते हैं, फिर वीडियो डालते हैं, है ना, वो वाला भी चलता है। वो वाला भी तो चल रहा, तो आ जाना कभी टाइम निकाल के, आ जाओ। टेम्पेस्ट, स्टॉर्मी वेदर, द टेम्पेस्ट हैज, जैसे टेम्पेस्ट का बेसिकली मतलब, अभी आपने सुना होगा अलग अलग टाइप के तूफान आते हैं, दे आर नोन एज टेम्पेस्ट, है ना।
द टेम्पेस्ट हैज रिप्लेस द सनलाइट एंड कॉज्ड अस टू मूव और पिकनिक इंडोर्स। वो जो टेम्पेस्ट था, वो जो तूफान टाइप का मौसम हो गया था, उसने रिप्लेस कर दिया सनलाइट को, मतलब सनलाइट जो है वो ढक दी उसने, उससे पूरा का पूरा आसमान अब काला और ऐसा हो गया, और जिसकी वजह से हमें अपनी पिकनिक को अंदर ले जाना पड़ा, मतलब ओपन गार्डन में नहीं कर पा रहे थे अपन। डेज बिफोर द हरिकेन हिट द लैंड द गवर्नमेंट अर्ज सिटीजन टू प्रिपेयर फॉर द टेम्पेस्ट। वो जो हरिकेन है, वो जो तूफान था, वो जो साइक्लोन था, वो लैंड को हिट करने से पहले, मतलब उसके आने से पहले ही गवर्नमेंट ने काफी टाइम पहले ही लोगों को चेतावनी दे दी थी कि बुरे मौसम के लिए, स्टॉर्मी वेदर के लिए अपने आप को तैयार कर ले। चलो जी, ये थी अपनी आज की क्लास, फोटोज के थ्रू, नेमनिस के थ्रू। बच्चे, वो जो ऑफर था 22% ऑफ वाला, वो 5 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया। मुझे भी आज शाम को ही पता चला, मेरे पास भी शाम को ही मैसेज आया था, तो अपने दोस्तों को AVS 10 कोड के साथ आप बैच बता सकते हैं। ठीक, 26 जैन को नया बैच आएगा थ्योरी का। 2 महीने में एक ही बैच निकालता हूँ, रोज रोज ये हरकतें नहीं करता मैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 516 वो वाला। ठीक है, गिरवर, थैंक यू भाई, आज के लिए गुड नाइट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। एक छोटी सी चीज हो रहा है बच्चे, गला जिस स्टेज पे अभी है, हो सकता है कि कल आपकी क्लास ना हो, थोड़ी सी भी ठीक होगी तो शॉर्ट में लूंगा। हो सकता है कि कल क्लास शायद ना हो, जैसी मुझे स्टेज लग रही है, हो सकता है कि कल आपकी क्लास ना हो, 50-50 चांसेस है, तो एक बार शेड्यूल चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।